हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास में हम राजस्थान में एक बहुत ही शानदार भर्ती निकली है, पशुधन सहायक सीधी भर्ती। इसमें दोस्तों राजस्थान में आमतौर पर पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी एग्ज़ाम हो, उसमें सीईटी का एग्ज़ाम देना अनिवार्य होता है। लेकिन ये एक ऐसी शानदार भर्ती है, इसके लिए आपको सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है और इसकी योग्यता 10वीं पास है। केवल 10वीं पास इसकी योग्यता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम इस भर्ती का जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस उन क्वेश्चन को देखेंगे और इन्हें देखने के बाद में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप दिनांक देख पा रहे होंगे 4/6/2022 इस पेपर को हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस पेपर का आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें टोटल प्रश्न होते हैं आपके 120 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न एक नंबर का है तो आपको 120 नंबर का प्रश्न पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो टाइम है 2 घंटे का टाइम रहता है। तो दोस्तों इसका अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसके राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, बेराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। तो दोस्तों बेराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, जिसमें बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 चालुक्य, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी राठौर। तो इन चारों ऑप्शन में से इन दोनों शिलालेख की जो खोज करने वाले हैं ये खोज की थी अशोक ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह वो पेपर जो है बहुत ही शानदार प्रश्न का पेपर है और ये भर्ती बहुत ही, अगर आप 10वीं पास हैं तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के लिए राजस्थान जीके की बेस्ट तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इन राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार क्लासेस करवाई जाएगी। तो देखिए इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, लोनी घाटी डिडवाना बुढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण स्थल है, निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। तो दोस्तों लोनी घाटी डिडवाना जो कि बुढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित है, एक महत्वपूर्ण स्थल है, तो ये कौन से युग का है। ठीक है, तो यहाँ पर युग पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 ऊपरी पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी उत्तर पुरापाषाण युग, ऑप्शन सी मध्य पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह युग मध्य पुरापाषाण युग का स्थल है। ठीक है, तो इस तरह के इसके शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने। ठीक है, तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 राणा उदय सिंह प्रथम, ऑप्शन 2 राणा प्रताप, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी राणा हमीर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश के पूर्वज राणा हमीर बने थे। ठीक है, सबसे पहले ये महान सम्राट थे। ठीक है, इस वंश में, तो ये उनके पूर्वज थे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 है, दिवेर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई। ठीक है, तो यहाँ पर दिवेर की लड़ाई इस रिक्त स्थान के यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में से भरना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 अमर सिंह प्रथम और जहांगीर, ऑप्शन 2 जय सिंह और औरंगजेब, ऑप्शन सी राणा प्रताप और अकबर, ऑप्शन डी उदय सिंह द्वितीय और अकबर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा दिवेर की लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ी गई थी। हालांकि अकबर युद्ध करने के लिए सामने तो नहीं आए लेकिन उनकी सेना से लड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके इस भर्ती में पूछे जाते हैं।
पशु सहायक भर्ती में, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों, जैसे इसके फॉर्म शुरू होते हैं हम आपको इस चैनल पर सूचित कर देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सवाई माधोपुर के छिवाड़ गांव में स्थित दुष्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। तो दोस्तों, सवाई माधोपुर के छिवाड़ गांव में दुष्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो दोस्तों, इन चारों ज्योतिर्लिंग में से ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने इस पेपर के कुछ 5 प्रश्न देखे हैं, ठीक है। 5 प्रश्नों को देखा है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इस चैनल पर राजस्थान जीके, इस भर्ती से संबंधित अधिकतर राजस्थान जीके पूछा जाता है। और इसमें आपको इस चैनल पर राजस्थान जीके से संबंधित हर एक वो क्वेश्चन करवाया जाएगा जो इस भर्ती में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और इस भर्ती के लिए बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा और उन्हें इस भर्ती के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार भर्ती है और इस भर्ती को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, जैसे इस भर्ती के फॉर्म शुरू होते हैं हम आपको इस चैनल पर अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इस भर्ती की लगातार क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।